सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि नए कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। ये हमारे सहयोगी जो हमारे लीगल एडिटर हैं आशीष भार्गव, वो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर दे रहे हैं कि ये दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो जो कृषि कानून है इन पर रोक लगा दी गई है, और दूसरा शशांक ये खबर आ रही है कि एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जो फैसला आदेश अब सुप्रीम कोर्ट का आया है वो ये कि फिलहाल जो 3 कृषि कानून है जिनको लेकर ये पूरा विवाद या ये पूरा मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल उनको लागू नहीं किया जा सकेगा किसी भी राज्य में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिलहाल, और साथ ही इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए, इसका समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन, इसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। जैसा कि वो शुरुआत से आज की सुनवाई में लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आ रही थी कि हमें एक कमेटी का गठन करने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम कानून पर रोक लगा दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इस वक्त का फैसला है। एक झटका मानेंगे आप अखिलेश इसको सरकार के लिए? सरकार के लिए झटका निश्चित तौर पर यह है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि ये विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि एक गतिरोध था वो लगातार बना हुआ था और आखिरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये बहस होती रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ कानूनों की संवैधानिकता पर ही टिप्पणी कर सकता है। लेकिन ठीक है, एक गतिरोध बना हुआ है, इसके लिए सुलझाने के लिए आशीष भार्गव अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। आशीष, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। सख्त लहजे में यह भी कहा गया कि किसान हम नहीं सुनना चाहते, कि वो इस कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते। लेकिन झटका सरकार के लिए? आशीष के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, देखिए, ये एक जरूर बहुत बड़ा कदम इस लिहाज से कि एक रास्ता दिखता है इसमें। रास्ता ये है कि अगर आपको विरोध है इन कानूनों से, तो ये बात बार बार कहना कि ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, अब वो बात बेमानी हो जाती है, क्योंकि कानून लागू नहीं है। आपका जो विरोध है, जिन जिन मुद्दों पर विरोध है, आप वो समिति के सामने रखिए और समिति जो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगी। आशीष हमारे साथ एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। आशीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। आशीष, ये 2 बड़े फैसले हैं, एक झटका सरकार के लिए, लेकिन एक रास्ते की ओर एक बड़ा कदम, एक समाधान की ओर, जैसा कि कहा कि हम समाधान निकालना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ये, और हम इसको कहेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण कदम है, जो असाधारण हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जिस तरह किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो नहीं चाहता कि किसी तरह का खून खराबा वहां पर हो और किसी भी तरह का कोई नुकसान जान माल का हो। इसलिए उसने साफ किया था कि वो केंद्र के विरोध के बावजूद ये कदम उठाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है और तीनों कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी है। बहुत बड़ा कदम, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर असाधारण स्थिति थी, किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो नहीं पा रही थी, सफल नहीं हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एहतियात बरतते हुए और ये कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, जिसके नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं, जो कुछ देर में हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले फैसले तक इसमें कोई भी कानून लागू नहीं होगा। आशीष, ऐसे मामलों में होता क्या है, जब कानून पर रोक लगती है तो जो रोक है वो तो आज से लागू मानी जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो होगी नहीं। तो अभी तक इस कानून के तहत जो सौदे हो चुके हैं उनका क्या होगा? जी देखिए, वो सब आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जब उसमें देखेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में कानून पर भी रोक नहीं लगती है। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें पूरा आदेश देखने के बाद पता चलेगा कि जो पुराने सौदे हैं उन पर क्या क्या आगे इसमें बढ़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार ये कह रही थी कि कानूनों पर, संसद के बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट को आत्म
संयम बरतना चाहिए। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कल कि कल वो आगे बढ़ेगा और वो किसी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये देख रहा है कि अपने उद्देश्य से देख रहा है कि ये कानून संवैधानिक के परीक्षण में कितना। आपने नाम भी दिए हैं कमेटी के सदस्यों के, जरा नाम दर्शकों को बता दीजिए एक बार, जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने उसके सदस्यों के नाम। जिसमें उसमें अशोक गुलाटी, हर्षिमरत मान, प्रमोद जोशी वगैरह उसमें नाम है। सीबीआई ने कुछ नाम बोले हैं, लेकिन अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा पूरे नामों का, और कुछ देर में जब ये नाम सामने आएंगे, जब हम आपको बता पाएंगे कि आखिरकार ये पूरी कमेटी किसकी है। लेकिन किसानों के ये कहने के बावजूद कि वो समिति में शामिल नहीं होंगे बातचीत में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है। किसानों को एक नसीहत दी है कि आप अगर इसी तरह निश्चितकालीन धरने पर बैठना चाहते हैं तो आप बैठे रहिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये हल सिर्फ बातचीत से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वो किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा है। वो कोई भी दुनिया की ताकत उसे ये समिति बनाने से नहीं रोक सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पर। जी आशीष, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और करीब 3 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा भी हैं। सौरभ, अगर हमारे साथ सौरभ हैं। जी बिल्कुल। जी संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप न सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे। वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर न लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है?
हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा।